हेलो वेलकम टू केमिस्ट्री इंडोल। कैसे हैं आप लोग? देखिए थोड़ा लेट हो गया वीडियो बनाने में, बट एक अच्छा वीडियो आपके लिए लेके आया हूं। दैट इज आईआईटी एंड केमिस्ट्री 2022 का जो पेपर एनालिसिस है वो हम करेंगे। ऑलरेडी आप लोगों को क्वेश्चन पेपर जो है वो आईआईटी रुड़की ने रिलीज कर दिया है। आंसर की आप लोगों को यहाँ वहाँ से बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे बनाई गई है। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन के आंसर दे दिए गए हैं। तो मैं आपको डराना नहीं चाहता कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर था। ये सारी चीज़ें हमें वक्त के साथ पता चल जाएंगी और आंसर की आप लोगों के पास आ जाएगी। अब ये जो पेपर एनालिसिस है ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? 2020 वालों के लिए तो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपका पेपर हो गया। अब आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप कितना ही देख लो। ये इंपॉर्टेंट है 2023 के बच्चों के लिए, जो आने वाले 2024 में जो बच्चे देंगे, आने वाले 1-2 साल में, यानी नेक्स्ट ईयर या उसके नेक्स्ट ईयर जो बच्चे आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब प्रिपरेशन करते हो 2 महीने में तो प्रिपरेशन होती नहीं है। कोई भी प्रिपरेशन को टाइम लगता है। अगर आपको पहले से चीज़ें क्लियर हो कि देखो भैया कहाँ पे क्या किस तरीके से आता है, तो आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो जाता है। तो इस वीडियो को बनाने का सीधा सा मकसद है कि जो 2023 के बच्चे हैं, जो मेरे साथ आरंभ बैच में जुड़े हुए हैं, जो मेरे ऐप पे जुड़े हुए हैं, या जो बच्चे मेरे साथ 2023 के लिए अनअकैडमी पे जुड़े थे, जो मैंने बाद में छोड़ दी, अगर वो बच्चे भी इस वीडियो को देखेंगे तो आपको एक बेनिफिट हो जाएगा कि आपके माइंड में एक चीज़ जो मिथ हम लेके चलते हैं, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो मैं आंसर की वगैरह देने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता कि कुछ क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। सर अभी डिस्कस करके बताओ। जो डिस्कशन करने का टाइम था वो पेपर से पहले था, जब आपको बहुत पढ़ना चाहिए था। अब पेपर हो गया, आपने आंसर दे दिया, पेपर लॉक हो गया, आंसर की लॉक हो गई। आप सिर्फ अभी अपने रिजल्ट का इंतजार कर सकते हो और दुआ करो कि बहुत अच्छा आपका ऑल इंडिया रैंक आपका आए, ताकि आपको कहीं ना कहीं अच्छा एनआईटी आईआईटी मिल जाए। तो लेट्स स्टार्ट विद द पेपर एनालिसिस। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं लेके आया हूँ। देखो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से आया था। ये जो पीडीएफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। जो आरंभ बैच के बच्चे हैं, आपको ये आप मेरे ऐप पे मिल जाएगी। आप ऐप पे जाके इसको डाउनलोड कर लेना। आपके ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पे भी मैं इस चीज़ को डाल दूंगा। जो मेरा केमिस्ट्री एंड का टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा नए बच्चों के लिए, तो आपको वहां से मिल जाएगा। अब देखिए ये जो क्वेश्चन पेपर नंबर 1 मैंने बनाया हुआ, ये जो ऑफिशियल पेपर रिलीज किया गया था, मैं उसके बेसिस पे हम लोगों ने ये डिजाइन किया, ये बनाया। हमने राइट आंसर्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं कि क्या राइट आंसर है। आंसर की हम बाद में डिस्कस करेंगे। आंसर की का मतलब हिंट्स, किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना चाहिए था, वो अभी नहीं करेंगे। 2023 के जो बच्चे हैं वो हम लास्ट में नवंबर दिसंबर के टाइम पे करेंगे आराम से बैठ के। फिलहाल आप सिर्फ देखो कि कैसे पेपर आया। हम सबको पता है पेपर पैटर्न, आई होप आप लोगों को पता होगा कि जो एमसीक्यू होता है, देयर आर 20 एमसीक्यूज। और अगर मैं एमएसक्यू की बात करूं तो एमएसक्यू मेरे पास 10 होते हैं। और अगर मैं एनएटी नेट टाइप के क्वेश्चन की बात करूं तो ये 20 नहीं है, 30 होते हैं। देयर आर 30 क्वेश्चन और ये मेरे पास 20 क्वेश्चन होते हैं। तो ऐसे 30 एमसीक्यू आते हैं, 10 एमएसक्यू आते हैं और 20 आपके पास नेट आते हैं। इस 30 क्वेश्चंस में से, इन 30 क्वेश्चंस में से आपको 1 मार्क के क्वेश्चन भी मिलते हैं और आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी मिलते हैं। ये 2022 के पैटर्न के बेसिस पे है। अब नेक्स्ट ईयर अगर पेपर पैटर्न बदल जाता है तो उसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये भी पेपर पैटर्न बदला था। पहले पेपर पैटर्न जो था उसमें मैथमेटिकल क्वेश्चंस आते थे, जो फिर 2022 में मैथमेटिकल क्वेश्चंस को हटा दिया गया, बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। तो ये 2022 के हिसाब से है। नेक्स्ट ईयर हो सकता है पेपर पैटर्न अगर बदल जाए, तो हम कुछ गारंटी नहीं ले सकता मैं उस चीज़ की। अब जो 10 एमसीक्यू आते हैं वो नॉर्मली उसमें कोई बाइफर्केशन नहीं होता। 20 एमसीक्यू जो होते हैं वो बाइफर्केटेड होते हैं। इसमें 1 मार्क के क्वेश्चन भी होते हैं और इसमें 2 मार्क के क्वेश्चन भी होते हैं आपके पास। तो ये आपका एक पेपर पैटर्न होता है। इस तरीके से इस पेपर पैटर्न को डिजाइन किया गया था। अब अगर आप 30 क्वेश्चंस को देखो, सेक्शन ए 30 क्वेश्चंस, तो उसमें जो डोमिनेंट रहा, जो मैं कह सकता हूँ एक तरीके से डोमिनेंट, वो फिजिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन ज्यादा थे। मैं यूं भी नहीं कहूंगा कि फिजिकल बहुत ज्यादा थे। अब बैलेंस था एक, मतलब अब देखिए चैप्टर का हमने नाम भी लिखा हुआ है कि कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से था। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आपके पास पेपर होगा ऑफिशियल पेपर, तो उसमें देखिएगा पेपर क्वेश्चन नंबर 1 रिएजेंट से था। मैं वो किया आपको दे दूंगा, पेपर आपको मैं बना के दे दूंगा। नेम रिएक्शन के 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, लगातार आए हुए। इनऑर्गेनिक में मेन ग्रुप केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन आया। रिएजेंट के देखो, रिएजेंट का एक दूसरा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन रिएजेंट से पूछे गए थे। ऐसे करते करते हमने यहाँ पे सारा लिस्ट बना दिया। केमिकल बॉन्डिंग के 2 क्वेश्चन आए थे, एमसीक्यू में 2 क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग के आ गए। काइनेटिक्स का 1 क्वेश्चन आ गया। अब बहुत सारे बच्चों ने तो इस बार कहा था काइनेटिक्स सिलेबस से हटा दिया गया। कुछ ऐसे भी कमेंट मेरे कान में आए थे, अरे सर काइनेटिक्स तो है नहीं, फिर काहे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। काइनेटिक और न्यूक्लियर केमिस्ट्री के क्वेश्चन एक जैसे होते हैं, तो बहुत बार वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब रिएक्शन, एनएमआर स्पेक्ट्रो, रिएक्शन मैकेनिज्म, नेम रिएक्शन, ठीक है ना। ऑर्गेनो सॉलिड स्टेट का एक क्वेश्चन था। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग का देखो ये तीसरा क्वेश्चन आया। ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्शन, स्पेक्ट्रोस्कोपी, माइक्रोवेव से क्वेश्चन आया था। एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक क्वेश्चन था। फेज रूल का, मैं हमेशा कहता हूँ फेज रूल का क्वेश्चन एक आता है, और जो मैंने प्रेडिक्ट करके दिया था वही क्वेश्चन आया होगा। आपको मैं एक एक चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी बताऊंगा, थोड़ा लंबा वीडियो बनने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। लिक्विड स्टेट का एक क्वेश्चन आया, गैसियस स्टेट का क्वेश्चन आया, क्वांटम का एक ही क्वेश्चन आया, जिसका बड़ा बच्चों को वो रहता है, और एक क्वांटम एक ही क्वेश्चन था यार क्वांटम केमिस्ट्री का, इतना काहे टेंशन लेते हो।
फिर ऑर्गेनोमेटेलिक का, थर्मोडायनामिक्स जिसकी भी बहुत ज्यादा डर पैदा रहता है बच्चों में। मुझे एमसीक्यू में थर्मोडायनामिक्स का एक ही क्वेश्चन दिखा एमसीक्यू में, तो ऐसा नहीं है कि यार आप थर्मोडायनामिक्स नहीं पढ़ोगे तो जैम का पेपर क्वालिफाई नहीं करोगे। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि थर्मो नहीं पढ़ना चाहिए, या मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि क्वांटम नहीं पढ़ना चाहिए। ऑब्वियसली एमएससी में तो आपको उसको देखना ही पड़ेगा, यूनिवर्सिटी में भी देखना पड़ेगा आपको। बट बहुत सारे बच्चे होते हैं डर के मारे ये दो टॉपिक से डर जाते हैं और फिर फिजिकली छोड़ देते हैं। उनको लगता है यार फिजिकल मतलब क्वांटम एंड थर्मो, फिजिकल मतलब क्वांटम एंड थर्मो। ऐसा नहीं है भाई, फिजिकल में बहुत कुछ आता है और फिजिकल के काफी टॉपिक्स हैं। क्वांटम का एक ही क्वेश्चन आता है, अगर एक क्वेश्चन हो, अब मुझे नहीं पता 2 मार्क्स का था 1 मार्क्स का था, मुझे याद नहीं है, बट या थर्मो का भी देख लो एक ही क्वेश्चन था। तो ऐसा जितना कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा अगर आप क्वांटम को या थर्मो को स्किप कर दोगे तो। बट हाँ, कोशिश करो पढ़ने की, क्योंकि क्वांटम और थर्मो के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको वैसे भी यूनिवर्सिटी में डील करने पड़ेंगे, CSIR नेट में डील करने पड़ेंगे, गेट में डील करने पड़ेंगे, तो पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर नहीं होता है तो डरने की कोई बात नहीं है कि नहीं हुआ क्वांटम थर्मो एक जो हाइप क्रिएट करते हैं, कोई टेंशन नहीं है। बाकी के सारे टॉपिक्स करके जाओ, अच्छे से क्लियर हो जाओगे। ये तो बात हो गई एमसीक्यू की, देखो 30 एमसीक्यूज थे। उसके बाद में बात आती है सेक्शन बी, जिसको हम एमएसक्यू कहते हैं। अब भाई देखो एमएसक्यू में अगर आप देखोगे ज्यादातर फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन कम आए थे इस बार। एक थर्मो से था, और यूजुअली ऐसा देखा भी जाता है कि थर्मो के क्वेश्चन ना एमएसक्यू में पूछे जाते हैं, क्योंकि थर्मो में वो जो क्राइटेरिया, एंट्रोपी का क्राइटेरिया वाले बन सकते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी वाले क्वेश्चन बन सकते हैं, एंट्रोपी वाले क्वेश्चन बन सकते हैं, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एमएसक्यू में यूजुअली थर्मोडायनामिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और थर्मो का एक क्वेश्चन फिजिकल का आया था और एक सॉलिड स्टेट का आया था। अब सॉलिड स्टेट का भी एमएसक्यू बन सकता है। अगर बाकी आप देखो तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक डोमिनेंट था, उसमें भी इनऑर्गेनिक ज्यादा डोमिनेंट था। इनऑर्गेनिक में एसिड बेस का एक क्वेश्चन आ गया था। अब बहुत सारे बच्चों ने कहा सर एसिड बेस तो सिलेबस में नहीं दिया हुआ है। भाई साहब, IIT रुड़की का जो सिलेबस जो ब्राउचर में आता है वो कट टू कट होता है, उसमें हर चीज मसाला नहीं डाल के रखते हैं, आपको पढ़ना बहुत कुछ होता है। अब बहुत सारे बच्चे होते हैं वो सिलेबस में लिखी हुई चीजों को ही फॉलो करते हैं, उतना ही पढ़ेंगे जितना कसम खा के आते हैं, उतना ही पढ़ेंगे, उसके ना एक ज्यादा पढ़ेंगे ना एक कम पढ़ेंगे। आपको थोड़ा आगे थोड़ा पीछे पढ़ना पड़ता है। पेरिसाइक्लिक का एक रिएक्शन आया, क्वेश्चन आया, रिएजेंट का आया, रिएक्शन मैकेनिज्म का आया। तो ऑर्गेनिक के 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। बॉन्डिंग का इसमें क्वेश्चन नहीं डाला एमएसक्यू में इस बार, लेकिन इनऑर्गेनिक के देखो एसिड बेस डाल दिया, ऑर्गेनो डाल दिया, मेन ग्रुप डाल दिया, बायो इनऑर्गेनिक डाल दिया, एमओटी का क्वेश्चन डाल दिया, मतलब वैरायटी के क्वेश्चन डाला, क्वेश्चन रिपीट नहीं किया उन्होंने अलग अलग चैप्टर का। अब सेक्शन सी देखो जो न्यूमेरिकल टाइप है, भाई हमेशा से ये ट्रेंड रहा है फिजिकल मतलब न्यूमेरिकल, और ये सही भी बात है। फिजिकल मतलब मोस्टली न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, और इस बार वो काफी हद तक प्रूफ हुआ, क्योंकि जितने भी सेक्शन सी के क्वेश्चंस है डोमिनेंट वहां पे फिजिकल केमिस्ट्री का। अगर आप देखोगे ऑर्गेनिक के 3 क्वेश्चन, जीओसी से एक आया, स्टीरियो से आया, एनएम। अब देखो हमें भी पता है ऑर्गेनिक में ऐसे ज्यादा टॉपिक्स नहीं है जिनमें हम न्यूमेरिकल बना सके। एक तो जीओसी में बना सकते हैं जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ये बताओ वो बताओ कितने हैं, एसिडिटी ऑर्डर बताओ, फलाना ढिमकाना बताओ। एक स्टीरियो में बन सकता है, कायरल आयकायरल मेजर करने के लिए आ सकता है, और एक एनएमआर में पीक्स बन सकता है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता ऑर्गेनिक में ज्यादा कोई टॉपिक होंगे जिनके ऊपर हम न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन बना सकते हैं, या तो हम वो कार्बन का या कैलकुलेटिव क्वेश्चन होते हैं। इनऑर्गेनिक में भी बहुत लिमिटेड होते हैं, यूजुअली हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बना सकते हैं, और बाकी या केमिकल बॉन्डिंग में हम बना सकते हैं। केमिकल बॉन्डिंग का यहाँ पे एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आता है जिसमें हम पूछते हैं एमओटी से रिलेटेड, बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, राइट। तो यूजुअली फिजिकल केमिस्ट्री ही डोमिनेंट होती है सेक्शन सी में। सेक्शन सी मतलब न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन। तो जब पेपर आप अटेम्प्ट करने बैठते हो तो याद रखो अगर आप न्यूमेरिकल में स्ट्रांग हो तो आपका सेक्शन सी बहुत अच्छा जाएगा। अगर आप इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में स्ट्रांग हो तो सेक्शन बी बहुत अच्छा जाएगा, और सेक्शन ए जो होता है वो मिक्स होता है। अब यहाँ पे देखिए आपके 41 से लेके 60 तक के क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप थे। मेजरली जितने क्वेश्चन थे फिजिकल डोमिनेंट, जैसे मोल कौन। अब भाई ये एक देखो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मैं बताना चाहूंगा। बच्चे मुझसे अक्सर ये भी पूछते हैं अरे सर मोल कॉन्सेप्ट काहे पढ़ा रहे हो, ये तो हम 11-12 में पढ़ते हैं, सॉलिड स्टेट क्यों पढ़ा रहे हो, सॉलिड स्टेट को एडवांस लेवल का पढ़ाओ। आप अभी क्वेश्चन देखना कितने सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो 11-12 जेईई नीट लेवल के भी क्वेश्चन इनको हम कह सकते हैं। मैं पूरा एनालिसिस करके देने वाला हूँ। मोल कॉन्सेप्ट के देखिएगा 2 टाइप के क्वेश्चन आए थे मोल कॉन्सेप्ट के, मैं आपको पूरा बताऊंगा। आयनिक इक्विलिब्रियम सिलेबस में मेंशन नहीं है, सॉल्यूशन कॉलिगेटिव सिलेबस में मेंशन नहीं है, क्यों पढ़ने की जरूरत है भाई साहब। यही होता है ना, जब आप बहुत किट करने लगते हो पढ़ाई करते समय, जब आप बहुत ज्यादा वो सिलेक्टिव होने लगते हो, बहुत ज्यादा वो होने लगते हो, तो आप फिर टॉपिक्स को मिस करना स्टार्ट कर देते हो। अब देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करते हैं, इतना हाइप टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फिजिकल में 3 टॉपिक बड़े हाइप होते हैं, क्वांटम थर्मो इलेक्ट्रो, बस। पर इलेक्ट्रो का एक क्वेश्चन मुझे यहाँ देखने मिला, और इलेक्ट्रो का और मुझे कहीं पर भी क्वेश्चन देखने नहीं मिला। इलेक्ट्रो मुझे कहीं पर भी इलेक्ट्रो का ऐसा कोई क्वेश्चन देखने नहीं मिला। क्वांटम का एक आया, थर्मो के 2 आगे मान लेते हैं, थर्मो के 2 समझ लेते हैं, क्योंकि थर्मोडायनामिक्स के यहाँ पे एक एमसीक्यू में आया है और एक आपका एमएसक्यू में आया है। तो मुझे नहीं लगता 60 क्वेश्चन में से अगर 3-4 क्वेश्चन आप छोड़ देते हो, मैं एक एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, रैंकर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप 3-4 क्वेश्चन छोड़ देते हो इन 3-4 टॉपिक्स में से, तो मुझे नहीं लगता है कि आपका पूरा जैम का पेपर खराब चला जाएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं नर्वसनेस हो जाते हैं, एंजाइटी में आ जाते हैं, डर लगने लगता है, न्यूमेरिकल से डर नफरत हो जाती है।
भाई बाकी के टॉपिक भी उतने इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब पेपर एनालिसिस देखोगे आपको समझ में आएगा पूरा चीज। अब क्या समझ में आया इस पेपर से, देखिए एमएसक्यू में फिजिकल के 10 आए, इनऑर्गेनिक के 10 आए, ऑर्गेनिक के 10 आए, इक्वली वेटेज दिया एमएसक्यू में। एमसीक्यू में कोई पार्शलिटी नहीं करी गई, लेकिन एमएसक्यू और नेट में पार्शलिटी तगड़ी वाली हुई। एमएसक्यू के अंदर इनऑर्गेनिक के 5 क्वेश्चन डाले गए, ऑर्गेनिक के 3 डाले गए और फिजिकल को तो जगह ही ना दी गई, क्योंकि फिजिकल के वैसे भी आप एमएसक्यू ज्यादा नहीं बना सकते। थर्मो के बन सकते हैं, इलेक्ट्रो के बन सकते हैं, और ज्यादा अगर हो सकता है तो सॉलिड स्टेट के थोड़े बहुत बन सकते हैं, है ना। लेकिन न्यूमेरिकल टाइप में तो तगड़ी पार्शलिटी की गई है। इनऑर्गेनिक को 3 क्वेश्चन डाले गए हैं, ऑर्गेनिक के 4 क्वेश्चन डाले गए हैं, और नेट के 13 क्वेश्चन फिजिकल के डाले गए हैं। अब एक और मिथ है जो लोगों के दिमाग में, भाई साहब पेपर में ऑर्गेनिक बहुत आती है, ऑर्गेनिक सबसे ज्यादा आती है। ये तो मैं तब से सुनते आ रहा हूँ जब से मैं सीएसआईआर नेट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। भाई ऑर्गेनिक तो बहुत ज्यादा आती है, फिजिकल तो कुछ। भाई साहब इस साल के पेपर में आउट ऑफ 60 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन वर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री, 18 क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। भाई देखो कुछ कैलकुलेशन में एरर हो सकती है, हो सकता है कुछ क्वेश्चन को हमने मिस इंटरप्रेट कर लिया हो, हम भाई कोई आईआईटी से निकल के तो नहीं आ रखे हैं, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, तो आप उसको प्लीज एडजस्ट कर लेना। बट 18 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के राउंड ऑफ करके बता दूं, ऑर्गेनिक के 17 क्वेश्चन, तो मतलब इस साल के पेपर में ऑर्गेनिक की वेटेज सबसे कम थी। अगर परसेंटेज के हिसाब से पूछे तो 41% क्वेश्चन फिजिकल से आए थे, आप 30% क्वेश्चन आप इनऑर्गेनिक से एक्सेप्ट कर रहे हो, और 28% क्वेश्चन ऑर्गेनिक से। तो कौन कहता है कि ऑर्गेनिक ही सब कुछ आती है? देखो ऑर्गेनिक इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं कहता इसका मतलब नेक्स्ट ईयर आप ऑर्गेनिक पढ़ के मत जाओ। जब कुछ बच्चे इस इंटरप्रिटेशन का ये भी मतलब निकालेंगे, इस पैसे भी इंटरप्रेट करेंगे, ऑर्गेनिक तो बहुत कम आती है, हो सकता है अगले साल पेपर ट्विस्ट हो जाए तो। बट इसका मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि जो एक अफवाह फैला के रखती है, लोग रखते हैं कि ऑर्गेनिक बहुत इंपॉर्टेंट है, साल भर ऑर्गेनिक पढ़ो, सिर्फ ऑर्गेनिक पढ़ो, ऐसा नहीं है। फिजिकल को भी इज्जत दे दो भाई, फिजिकल भी उतनी इंपॉर्टेंट है, और इस साल के पेपर में 41% फिजिकल आई है। और उस 41% में भी जो मेन चैप्टर्स थे आपके, जिनको आप मेन चैप्टर कहते हो, देखो थर्मो का एक क्वेश्चन, यहाँ क्वांटम का तो मेरे को न्यूमेरिकल में कहीं क्वेश्चन जल्दी दिखाई ही नहीं दे रहा है, वो मेन चैप्टर्स में इतना डोमिनेट नहीं किया है, जो एक मिथ हमने बना रखी है। तो ये तो कुछ बात हो गई पेपर से रिलेटेड, मतलब किस तरीके का पेपर बनाया गया, कैसे पेपर आया, एक अच्छा खासा एमसीक्यू में वेटेज को प्रॉपर रखा गया। एमएसक्यू में जो एक्सपेक्ट हम करते हैं इनऑर्गेनिक के ही ज्यादा एमएसक्यू बन सकते हैं, क्योंकि वो पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग एंड अपना ब्लॉक्स में मेन ग्रुप एलिमेंट्स वगैरह में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकते हैं, वो प्रॉपर समझ में आया। और न्यूमेरिकल में फिजिकल डोमिनेंट होता है, वो यहाँ पे प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ इस साल का जेम का जो पेपर था, जो बच्चे 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए मैं एक एडवाइस दूंगा, जितना हो सके लॉजिक्स पे ध्यान दो, जितना हो सके कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दो, और लास्ट के 2 महीने में रट्टा मारो। स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट्स पढ़ो, लॉजिक्स पढ़ो, समझो क्या चल रहा है, और लास्ट का जो 2 महीना होगा, दिसंबर जनवरी का महीना, उसमें आप जितना रट सकते हो रटो, क्योंकि फिर बाय हार्ट करने वाला टाइम वो लास्ट का 2 महीना होता है, या लास्ट का 1 महीना होता है। तो दिस वाज द पेपर एनालिसिस फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको इस पेपर एनालिसिस से कुछ हेल्प मिली होगी, अच्छा लगा होगा तो प्लीज शेयर करना, और जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, ये भी सब बोलना पड़ता है। और हो सके अगर आप नए हो, पहली बार चैनल पे आए हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिल देन बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, वहां से ले लेना।